हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आप सभी का लर्न इंग्लिश विद सपना में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हमें बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। हम इंग्लिश का हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और अपना वोकैब स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। मीटिंग द फेयरीज। मीट होता है मिलना, मीटिंग मीन्स मिलना, द फेयरीज होती है परियां। फेयरी मीन्स परी और फेयरीज मीन्स परियां। ये फेयरी का प्लूरल है, इसका बहुवचन है, तो ये हो गया परियां। तो परियों का मिलना या परियों से मिलना। वंस अ विजिटर, विजिटर होते हैं आगंतुक या जो आते हैं भेंट करने, जो आते हैं। वंस अ विजिटर केम टू द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर टू मीट किंग कृष्णदेव राय। एक बार एक आगंतुक आया, रॉयल कोर्ट में शाही दरबार में, विजयनगर के शाही दरबार में एक आगंतुक आया एक बार मिलने किससे, राजा कृष्णदेव राय से मिलने के लिए। द विजिटर वॉज अ टॉल एंड थिन मैन। अब जो वो आगंतुक जो था वो एक लंबा था और एक पतला सा व्यक्ति था। ही वॉज ब्लू बॉडीड, वह था ब्लू बॉडीड मीन्स नीले रंग का शरीर था, उसका शरीर कैसा था, नीले रंग का था। ही बोड बिफोर द किंग एंड सेड, ही बोड मीन्स झुका, बिफोर मीन्स होता है पहले और बिफोर मीन्स होता है सामने। ही बोड बिफोर द किंग, वह राजा के सामने झुका, एंड सेड, और उसने कहा, योर मैजेस्टी, कि महाराज, आई एम नील केतु फ्रॉम नील देश, कि मैं नील केतु हूँ और कहाँ से हूँ, नील देश से मैं आया हूँ, मेरा नाम नील केतु है। आई हैव नॉलेज ऑफ द प्लेस, आई हैव नॉलेज, मुझे ज्ञान है, ऑफ द प्लेस, उस जगह का, वेयर द फेयरीज रिसाइड, कि मुझे उस जगह का पता है जहाँ पर परियां रिसाइड मीन्स रहती हैं या निवास करती हैं। आई कैन समन द फेयरीज इन योर प्रेजेंस, मैं बुला सकता हूँ परियों को आपकी उपस्थिति में, थ्रू द मैजिकल पावर्स आई पोजेस, कि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं, मेरे पास जादुई शक्तियाँ, उनसे मैं आपकी उपस्थिति में मैं परियों को बुला सकता हूँ। मैं अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जादुई शक्तियों से युक्त हूँ, क्या मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो उनकी शक्तियों से मैं आपकी उपस्थिति में परियों को बुला सकता हूँ। द किंग वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर हिज वर्ड्स। अब जो राजा थे वो उसके शब्दों को सुनकर क्या हो गए, उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए। दैन नीलकेतु सेड, तब नीलकेतु जो था उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी, कि महाराज, ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू कम टू द ओल्ड टैंक ऑफ वाटर जस्ट आउटसाइड द सिटी, कि ऑल दैट यू हैव टू डू, कि आपको बस इतना करना है कि आपको आना है, टू डू द ओल्ड टैंक, ये पुराना टैंक है ना पानी का, आउटसाइड द सिटी, वाटर टैंक ऑफ वाटर, जो कि पानी का, शहर के बाहर जो पानी का जो पुराना टंकी है, आपको बस वहाँ पर आना है। कम देयर, वहाँ पर आना है। टू नाइट मीन्स आज रात, एट मिडनाइट, कि आज रात की आधी रात को आपको वहाँ आना है। एंड यू मस्ट कम ऑल अलोन, और हाँ, आपको बस केवल अकेले ही वहाँ पर आना है। देन आई समन द फेयरीज टू डांस फॉर यू, तब आई विल समन, मैं बुलाऊंगा परियों को नृत्य करने के लिए आपके लिए। द किंग एग्रीड टू दिस, अब जो राजा था वो सहमत हो गया, इस बात से राजा सहमत हो गया जब नीलकेतु ने ये कहा कि महाराज, जो पानी की टंकी है ना शहर के बाहर, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस वहाँ पर आना है, और वो आपको आज रात को, आधी रात को वहाँ पर अकेले आना है। तब जब आप वहाँ आओगे तो मैं वहाँ परियों को आपके लिए बुलाऊंगा और वो आपके लिए नृत्य करेंगी। अब जो राजा थे वो सहमत हो गए। दैट नाइट द किंग वेंट टू द ओल्ड टैंक आउटसाइड द सिटी, अब उसी रात को जो राजा थे वेंट टू द ओल्ड टैंक, गए, पुरानी टंकी जो थी शहर के बाहर, राजा वहाँ चले गए। राजा जो पुरानी टंकी थी शहर के बाहर, उसी रात को वहाँ गया।
देयर वॉज अ ruined fort surrounding the tank. वहाँ क्या था, एक बर्बाद हुआ या टूटा हुआ किला चारों तरफ से जो था, और उस टैंक के जो टैंक था उसके चारों ओर एक टूटा हुआ किला था. When the king reached the old tank, अब जो राजा जब राजा पहुंचा तो पुरानी टंकी के पास में पहुंचा, नीलकेतु इमर्स्ड होता है निकलना या प्रकट होना. वो नीलकेतु जो था वो निकला, वो प्रकट हुआ फ्रॉम द ruins ऑफ द फोर्ट. जो टूटा फूटा जो किला था उसमें से वो नीलकेतु बाहर निकला जब राजा वहाँ पहुँचे. ही सेड, उसने कहा, वेलकम, कि स्वागत है, योर मैजेस्टी, कि महाराज आपका स्वागत है. आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड द फेयरीज टू डांस, कि मैं तो पहले ही बुला चुका हूँ परियों को नृत्य करने के लिए. दे आर इनसाइड, वे हैं, इनसाइड मीन्स अंदर, वे अंदर हैं, दैट फोर्ट, की वे किले के अंदर हैं. दे विल सून डांस फॉर यू, कि वो जल्दी ही आपके लिए नृत्य करेंगी. द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स टू गो इन विद नीलकेतु. अब जो राजा थे वो गॉट डाउन, वो नीचे उतर गए अपने फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से नीचे उतर गए, तो जाने के लिए, नीलकेतु के साथ जाने के लिए घोड़े से राजा नीचे उतर गए. बट जस्ट एज ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम रखा, दे वर सराउंडेड बाय द सोल्जर्स, वे घेर लिए गए. वे कौन, वो नीलकेतु और राजा को, बाय द सोल्जर मतलब सैनिकों के द्वारा, फ्रॉम द विजयनगर आर्मी, जो विजयनगर आर्मी के जो सैनिक थे उनके द्वारा उनको घेर लिया गया. द किंग वॉज सरप्राइज्ड, अब राजा जो थे वो आश्चर्यचकित हो गया. द सोल्जर एट वंस कॉट नीलकेतु, अब जो सैनिक थे उन्होंने एट वंस मीन्स तुरंत ही या तत्काल ही, कॉट नीलकेतु मतलब नीलकेतु को तुरंत ही उन्होंने पकड़ लिया. द किंग आस्क्ड सरप्राइज्ड, और राजा ने कहा, आश्चर्यचकित होकर राजा ने कहा, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है. हु इज ही, कौन है यह. जस्ट देन तेनालीरामन अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड सेड, तभी क्या होता है, जस्ट देन मतलब बिल्कुल तभी, तेनालीराम जो थे वो अपीयर्ड मतलब दिखाई दिए, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, एक पेड़ के पीछे से तेनालीरामन बाहर आए और उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, की महाराज, एक्चुअली दिस मैन इज़ अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फ्रॉम आवर नेबरिंग किंगडम, कि महाराज वास्तव एक्चुअल में जो ये व्यक्ति है वो हमारे जो पड़ोसी राज्य है उसका रक्षा मंत्री है ये व्यक्ति. देयर आर नॉट फेयरीज इनसाइड द फोर्ट, कि इस किले के अंदर कोई भी परी नहीं है, यह तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसका एक रक्षा मंत्री है. एक्चुअली द सोल्जर्स फ्रॉम हिज किंगडम आर हाइडिंग देयर विद वेपन्स, कि वास्तव में, कि असल में तो जो सैनिक है ना इसके राज्य के, नीलकेतु के राज्य के जो सैनिक हैं, आर हाइडिंग देयर विद वेपन्स, हथियारों के साथ अंदर छुपे हुए हैं. वहाँ कोई परिवारी नहीं है, वहाँ तो इसके सैनिक छिपे हुए हैं हथियारों के साथ. देयर प्लान वॉज टू किल यू, कि इनका जो योजना थी, इनका जो प्लान था वो आपको मारने की योजना थी इनकी. बट आई केम टू नो ऑफ इट, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया था. तेनालीरामन, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, बट हाउ डिड यू फाइंड दिस आउट. अब जो राजा थे उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि तेनालीरामन, थैंक यू, आपका धन्यवाद, मेरे जीवन बचाने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन ये बताओ कि आपको पता कैसे चला. हाउ डिड यू फाइंड दिस आउट, कि आपको इस बारे में पता कैसे चला. रमन सेड, तेनालीराम जो थे उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, की महाराज, व्हेन नीलकेतु केम टू द कोर्ट, जब नीलकेतु जो है वो कोर्ट में आया था, ही हैड पेंटेड हिज बॉडी विद ब्लू पेंट, उसने अपने ही हैड पेंटेड, उसने रंगा हुआ था, पेंट किया हुआ था, हिज बॉडी अपने शरीर को, विद ब्लू पेंट, नीले रंग से, टू शो मीन्स दिखाने के लिए कि दैट ही हैड कम फ्रॉम नील देश, कि महाराज जब ये नीलकेतु महल में आया था, रॉयल कोर्ट में आया था, तो इसने अपने शरीर को नीले रंग से पेंट किया हुआ था, यह दिखाने के लिए कि वह नील देश से आया है. बट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, लेकिन सूरज की गर्मी के कारण या सूरज की तपन के कारण, ही स्टार्टेड स्वेटिंग, उसने
उसको क्या हुआ, उसको पसीना आना शुरू हो गया था सूरज की तपन के कारण या गर्मी के कारण। द स्ट्रीक्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फोरहेड हैड स्वेप्ट अवे। अब जो धारियाँ थी जो थी पसीने की उसके माथे पर, हैड स्वेप्ट अवे द ब्लू पेंट, तो उन्होंने मिटा दिया था, स्वेप्ट अवे मीन्स मिटा दिया था ब्लू पेंट को, एट सम प्लेसेस की कहीं कहीं जो उसके माथे पर जो पसीना होने के कारण कहीं कहीं उसके माथे से जो नीला रंग था वो मिट गया था। एंड हिज ट्रू स्किन कलर वॉज शोइंग, और जो उसका वास्तविक कलर था ना वो दिखाई दे रहा था। तेनालीरामन बताते हैं कि महाराज जब ये रॉयल कोर्ट में आया था तो इसने अपने आप को नीले रंग से कवर कर रखा था, नीला रंग पेंट कर रखा था, क्योंकि सूरज की गर्मी के कारण इसको पसीना आने लगा, और पसीना आने से इसके माथे पर जगह जगह जो नीले रंग जो था वो जगह जगह से छूटने लगा। तो वो जो इसकी एक्चुअल जो इसकी वास्तविक जो इसकी त्वचा थी वो उसका वास्तविक रंग जो था वो सामने आने लगा। माई सस्पिशियन हैड बीन अराउज्ड, और जो मेरा संदेह था वो जागरूक हो गया था, मतलब मुझे उसी वक्त संदेह हो गया था। दस आई सेंट माई मैन, इस 10 मीन्स इस प्रकार, आई सेंट मैंने भेजा, माई मैन मीन्स मेरे आदमियों को, टू फॉलो मीन्स इसका अनुसरण करने के लिए, टू फॉलो हिम एंड इन्वेस्टिगेट, कि उसका अनुसरण करने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ही मैंने अपने आदमियों को इसके पीछे भेज दिया था। दे सॉ हिम टॉकिंग टू हिज सोल्जर्स, उन्होंने देखा इसको बात करते हुए उसके सैनिकों से, एंड डिस्कसिंग अबाउट योर मर्डर्स प्लान, और मैंने क्या देखा कि जो मेरे सैनिक थे, जो मेरे आदमी इसके पीछे गए थे, उन्होंने देखा कि ये अपने सैनिकों से बात कर रहा था आपके मृत्यु के योजना के बारे में। Once again, Tenali Raman's alert mind had saved King Krishnadeva Rai's life. एक बार दोबारा से तेनालीरामन के सावधान दिमाग ने बचा लिया था राजा कृष्णदेव के जीवन को। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।